Hello everyone, myself Rakesh Rajan Kumar. Welcome to your viral study on YouTube. Today I discuss on the topic of a scramjet. Content in a scramjet, introduction of a scramjet, component of a scramjet, function of a scramjet, application of a scramjet, advantage of a scramjet, and disadvantage of a scramjet. So let's go to a start on the topic of introduction of a scramjet. Introduction of a scramjet. A scramjet stand for सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, यानी कि स्क्रैमजेट है वह एस मिस होता है सुपरसोनिक और सी मिस होता है कंबशन रैमजेट, यानी कि रैमजेट का ही एडवांस वर्जन है स्क्रैमजेट, जिसका फुल फॉर्म कर सकते हैं वो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। Hypersonic flight refer to the speed above Mach 5 that more than a mile per second। यानी कि हाइपरसोनिक जो फ्लाइट होता है जिसका स्पीड above Mach 5 या मोर देन माइल पर सेकेंड, यानी कि 1 माइल पर सेकेंड अगर रहेगा तो वैसा फ्लाइट को हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लाइट बोलते हैं। एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक इंजन आर कॉल्ड स्क्रैमजेट, यानी कि इसमें जो होता है एटमॉस्फेयर से एयर को ब्रीथ करता है, अपने अंदर सक करता है, उसी को हम लोग कह रहे हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक जो इंजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट बर्न फ्यूल मिक्स विद द एयर कंप्रेस, यानी कि स्क्रैमजेट होता है वो फ्यूल को बर्न करता है विथ एयर एयर, यानी कि एयर के साथ क्या करते हैं हम लोग फ्यूल को मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको हम लोग बर्न करते हैं। और बर्न करने के बाद जैसे ही बर्न करता है तो ये क्या होता है बाहर की ओर एग्जॉस्ट होता है, और ये बाहर एग्जॉस्ट होता है तो ये थ्रस्ट जनरेट करता है, और थ्रस्ट जनरेट होने के कारण क्या होता है जो मेरा व्हीकल है और जो इंजन है वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाता है। तो ये स्क्रैम जेट बर्न फ्यूल बी मिक्स विथ एयर कंप्रेस बाय द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयर क्राफ्ट टू प्रोड्यूस थ्रस्ट। ठीक है, रशिया मेड द फर्स्ट वर्किंग स्क्रैमजेट इन द वर्ल्ड GAL खुलूब, यानी रशिया जो था वो सबसे पहले स्क्रैमजेट इंजन बनाया था वर्ल्ड में, जिसका नाम था GAL खुलूब, जिसको फ्लाई करके देखा था 28 नवंबर 1991, 28 नवंबर 1991 में, रीचिंग स्पीड मैक नंबर 5.8, जिसका स्पीड जो पहुंचा था वो मैक नंबर 5.8। पहले मैक नंबर होता क्या है, तो मैक नंबर होता है वो it is the ratio of the object speed to the speed of sound, यानी कि मैक नंबर होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड बटा स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ स्क्रैमजेट, कंपोनेंट क्या क्या है स्क्रैमजेट में, तो देयर आर मेनी कंपोनेंट ऑफ स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में बहुत सारी कंपोनेंट होता है, मेनली रूप से जो हम लोग के फॉरवर्ड मोशन में कराने के लिए मेनली तीन कंपोनेंट, एक इनलेट हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया और नोजल हो गया। इतने में हमारा क्या होगा जो मेरा स्क्रैम जेट है, स्क्रैम जेट या एयरक्राफ्ट है वो फॉरवर्ड मोशन में कर लेगा। लेकिन उसके लिए अलग और भी प्रोटेक्शन उसको चाहिए, उसका कंपोनेंट जिससे कि स्ट्रक्चर उसका ऐसा होना चाहिए कि जो ड्रैग फोर्स है उसको भी अथी करे, कम से कम हो, फिर कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब भी एक क्या है एडिशनल कंपोनेंट है। लेकिन मेन जो जो थ्रस्ट यानी कि फॉरवर्ड मोशन में काम करेगा उसके लिए तीन कंपोनेंट, इनलेट, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और नोजल। ठीक है, तो हम लोग इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन हो गया, इनलेट हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और नोजल। एडिशनली में हो जाएगा थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम हो जाएगा,
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो जाएगा और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये है मेरा टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन में होता है जो रोटेटिंग पार्ट होता है, यानी कि ये फैन होता है उसको सक करता है और कंप्रेस करने का काम करता है एयर को। लेकिन जो इसमें होता है स्क्रैम जेट में होता है, ये मूवेबल पार्ट नहीं होता है। मूवेबल पार्ट नहीं होने के कारण इसका इफिशियंसी हो जाता है जो ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसमें होता है टर्बो वाला में होता है वो क्या होता है, उसका इफिशियंसी कम होता है। जैसे टर्बो में देखिए फैन है, फैन से क्या हो गया, फैन सक किया एयर को इन द एयर, जहां लो प्रेशर कंप्रेस करता है, लो प्रेशर कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, हाई प्रेशर कंप्रेशन, फिर उसके अंदर हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है जो फैन होता है जो कंप्रेस करता है एयर के। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, हाई प्रेशर शाफ्ट है, ये वाला क्या है हाई प्रेशर शाफ्ट, ये लो प्रेशर शाफ्ट, यानी कि दो शाफ्ट है यहाँ पे, एक लो प्रेशर शाफ्ट एक हाई प्रेशर शाफ्ट है। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन ये जो हो गया ये टरबाइन हो गया, ये हो गया लो प्रेशर टरबाइन, और ये हो गया नोजल, ये वाला एरिया ये वाला हो गया, ये क्या हो गया नोजल। जब यहाँ से सक करेगा तब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और फिर बर्न करेगा, बर्न करने के बाद एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण जो एयरक्राफ्ट है जो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाएगा। ठीक है, ये हो गया टर्बो का, टर्बोफैन इंजन या टर्बो जेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो रैम जेट होता है उसमें मूवेबल पार्ट नहीं होता है, और रैम जेट का ही एडवांस जो वर्जन है वो स्क्रैम जेट है, यानी कि रैम जेट का जो डिजाइन होता है हल्का उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, और चेंज करने से स्क्रैम जेट हम उससे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्रैम जेट में ये इनलेट बॉडी हो गया, ठीक है इनलेट हो गया, फिर फ्यूल इंजेक्शन हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यानी कि फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, ये हो गया कंबशन चेंबर, और ये हो गया नोजल। ठीक है, और नोजल के बाद क्या होगा, एग्जस्ट करेगा, सुपरसोनिक एग्जस्ट होगा, और एग्जस्ट होने के बाद क्या थ्रस्ट जनरेट होगा और फॉरवर्ड मोशन में व्हीकल जाएगा। ठीक है, इनलेट क्या है, तो द इनलेट इन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्क्रैम जेट इंजन, यानी कि जो स्क्रैम जेट इंजन है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो इनलेट होता है। वो क्या करता है, कैप्चर करता है एयर को, और उसको जो कैप्चर करने के बाद वो कंप्रेस करने का काम करता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में से एयर को सक करने का काम करता है या कैप्चर कर सकते हैं, और उसको फिर कंप्रेस करता है इनकमिंग एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से आता है। इट मस्ट स्लो डाउन द एयर फ्लो टू subsonic speed and increase its pressure to facilitate combustion in the engine combustion chamber। यानी कि जनरली जो होता है, जो इनलेट का वर्क वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको क्या करता है, सक करता है, सक करने के बाद सबसोनिक स्पीड पर ला देता है। ठीक है, स्पीड जो व्हीकल एयरक्राफ्ट का स्पीड होगा वही उसके रिलेटिव में वही क्या होगा, एटमॉस्फेयर का स्पीड, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका स्पीड होगा। अगर एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड में है तो एयर का भी स्पीड क्या होगा, सुपरसोनिक स्पीड में रिलेटिव के अनुसार। तब वो क्या होगा, रिलेटिव के अनुसार जब सक करेगा तो एक जनरली इनलेट क्या करता है, जो सुपरसोनिक स्पीड में उसको सब सोनिक स्पीड में कन्वर्ट कर देता है, और प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करता है, और वही जो स्पीड में जो एयर आया सबसोनिक स्पीड में वो जाता है कंबशन में, और कंबशन में जाकर क्या होता है, इग्नाइट होता है। ठीक है, कंबशन चेंबर में कंबशन होता है। इनलेट आर द डिजाइन टू इफिशिएंटली हैंडल एयर फ्लो एट अ हाइपरसोनिक स्पीड। लेकिन जो स्क्रैम जेट में होता है, जो इनलेट का ऐसा डिजाइन किया जाता है जो वर्क करे इफिशिएंटली एयर फ्लो एट हाइपरसोनिक स्पीड, जो क्या करे हाइपरसोनिक स्पीड पर वर्क करे, often employing shock wave and the ramp to the achieve compression। your shock wave को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और अचीव करता है कंप्रेशन को अचीव करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया इनलेट, यानी कि ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से सक किया जो उसको क्या करता है, जनरली जो होता है इनलेट उसका वर्क क्या होता है, वो सुपरसोनिक स्पीड में है तो उसको सबसोनिक स्पीड में करने का काम करता है। ठीक है, और जो और लेकिन इसमें जो होता है स्क्रैम जेट में होता है
कि एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक में है तो कंबशन में भी लेके जाएगा एयर को, तो सुपरसोनिक में ही लेके जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसोनिक और सबसोनिक क्या होता है, तो देखो मैक नंबर अगर 1 से कम है, मैक नंबर अगर 1 से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक स्पीड। अगर मैक नंबर क्या हो इक्वल टू 1 होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक। और मैक नंबर जब 1 से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। लेकिन मैक नंबर अगर 5 से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, combustion chamber is where the compressed air from the inlet is mixed with the fuel and ignite to produce thrust। combustion chamber में होता है जो combustion chamber where the compressed air यानी कि जो compressed air होता है जो इनलेट से आता है वो मिक्स करता है फ्यूल के साथ, और फ्यूल के साथ मिक्स करने के बाद वो उसको क्या करते हैं इग्नाइट करते हैं, और जिससे क्या होता है थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। स्क्रैम जेट इंजन कंबशन ऑकर एट द सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि जो स्क्रैम जेट में होता है वो कंबशन होता है वो सुपरसोनिक स्पीड में होता है, लेकिन रैम जेट में होता है जो कंबशन होता है वो सबसोनिक स्पीड पर होता है। ठीक है, in a scramjet engine combustion occur at supersonic speed requiring precise fuel injection, जहां पर क्या होता है प्रिसाइज फ्यूल इंजेक्शन की जरूरत होती है, एंड एयर फ्लो कंट्रोल टू मेंटेन द स्टेबल कंबशन, और एयर फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जिससे क्या होगा मेरा जो कंबशन होगा वो स्टेबल होगा। Combustion chamber is designed to withstand the high temperature generated during the supersonic combustion। और जो हमारा combustion chamber ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए कि जो हाई combustion जब सुपरसोनिक combustion हो उस समय जो टेम्परेचर जनरेट हो उसको सह सके। तो ये कह रहा है कि combustion chamber is designed to withstand high temperature generated during the supersonic combustion। ठीक है, आगे चलते हैं। Fuel injection system, the fuel injection system deliver the fuel into the combustion chamber। यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो मेन वर्क होता है वो फ्यूल को इंजेक्ट करना कंबशन चेंबर में, वेयर इट इज मिक्स द कंप्रेस एयर फॉर द कंबशन। और वो क्या करता है वो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है और जो एयर जो है जो एयर इनलेट से आया है कंबशन चेंबर में उसके साथ मिक्स करना। A scramjet engine use a specialized injector that atomize the fuel and distribute it evenly throughout the airflow to ensure the efficient combustion। स्क्रैमजेट इंजन होता है जो इसका यूज हम लोग करते हैं स्पेशलाइज इंजेक्टर का यूज करते हैं जो क्या करता है एटोमाइज, यानी कि जो फ्यूल का इंजेक्ट करता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, और उसको इनेवली या कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरा कंबशन चेंबर में, जिससे क्या होता है इफिशियंट कंबशन होता है। ठीक है, द चॉइस ऑफ फ्यूल यानी कि जिसमें हम लोग जो फ्यूल का चॉइस करते हैं वो जनरली होता है हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोकार्बन बेस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है जिसका क्या होता है हल्का गैस होता है, यानी डेंसिटी क्या होता है उसका लो होता है बहुत, इसलिए हम लोग जनरली क्या होता है जनरली हाइड्रोजन का यूज करते हैं, और हाइड्रोकार्बन बेस भी हम लोग यूज करते हैं। अफेक्ट जो क्या करता है जो हम फ्यूल जो चॉइस करेंगे वो इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंजन, यानी कि जो मेरा इंजन है उसके परफॉर्मेंस है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी वो क्या करता है अफेक्ट करने का काम करता है फ्यूल। Nozzle. The nozzle is responsible for the insulating and directing the exhaust gas to generate thrust। यानी कि नोजल होता है इसका मेन उत्तरदायित्व होता है इंसुलेशन करना और डायरेक्शन देना एग्जॉस्ट गैस के, जिससे मेरा क्या हो जनरेट करे थ्रस्ट और जो मेरा एयरक्राफ्ट हो वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की हो जाए। इन स्क्रैम जेट इंजन द नोजल ऑपरेट एट सुपरसोनिक स्पीड। स्क्रैम जेट होता है इंजन जो नोजल जो ऑपरेट करता है एट सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करता है,
and is designed to efficiently expand the high temperature combustion gas, या इसका डिजाइन ऐसा किया जाता है कि इस जो हाई टेम्परेचर कंबशन गैस है उसको इफिशियंटली यानी बहुत जल्द ही उसको एक्सपैंड करे while the maintaining optimal flow condition, और optimal flow condition को वह मेंटेन करके रखे। The nozzle shape and geometry are crucial for the maximizing thrust and engine efficiency, यानी कि नोजल का शेप और ज्योमेट्री होता है वो क्रूशियल होता है, बहुत कठिन होता है फॉर मैक्सिमाइजिंग थ्रस्ट एंड इंजन इफिशियंसी, यानी कि थ्रस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम करने के लिए और इंजन को इफिशियंसी बढ़ाने के लिए नोजल का डिजाइन या उसका ज्योमेट्री होता है वो क्रूशियल होता है, कठिन होता है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं टीपीएस, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि कंबशन हो रहा है और सुपरसोनिक स्पीड से सुपरसोनिक कंबशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो उसके लिए हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर जनरेट ड्यूरिंग सुपरसोनिक कंबशन, स्क्रैम जेट इंजन रिक्वायर रोबस्ट थर्मल प्रोटेक्शन, तब उसके लिए जब सुपरसोनिक कंबशन होगा तो उसके लिए क्या रोबस्ट थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत होता है टू प्रिवेंट द स्ट्रक्चरल डैमेज, ओवर हीटिंग और स्ट्रक्चरल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। टीपीएस कंपोनेंट सच एज द हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी कि टीपीएस में हो गया थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में हम ऐसा मटेरियल को चूज करें जो हीट को रेजिस्ट करे। फिर दूसरा कोटिंग हम लोग कर सकते हैं, कोटिंग यानी ऊपर से पेंट लेयर चढ़ा देते हैं, उसको कोटिंग बोल रहे हैं। एंड कूलिंग टेक्निक का भी यूज करते हैं एंड इंटीग्रेटेड इनटू द इंजन डिजाइन विथ स्टैंड द हार्श ऑपरेटिंग कंडीशन, जो हार्श ऑपरेटिंग कंडीशन पर क्या होता है वर्क कर सके। जैसे कि देखिए ये मटेरियल जो है वो क्या है, ये मटेरियल जो रेडियोएक्टिव कोटिंग हम लोग कर दिया, यानी कि रेडियोएक्टिव जो आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, यह रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी जिसके कारण क्या होगा, मेरा इंजन है वो ज्यादा ओवर हीटिंग नहीं होगा। या इंसुलेटिंग हम मटेरियल हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग, जिससे क्या होगा, जो हीट का होगा एक लेयर से दूसरी लेयर की ट्रांसफर नहीं होगा। एक्टिव कूलिंग पैनल, या हो सकता है कि हम लोग कूलिंग पैनल का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, कूलिंग पैनल का यूज करेंगे तो जो हम फ्यूल का कूलेंट का यूज किए हैं वो क्या करेगा, जो हीट है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बाहर निकल जाएगा हीट लेकर, ठीक है। हो सकता है हम जो मटेरियल हम लोग ले वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, जैसे टाइटेनियम हो गया, इकोनॉल हो गया, सेरामिक्स लाइन एंड ब्रेक हो गया, और सेरामिक्स मैट्रिक कंपोजिट हो गया। ये मटेरियल जो होगा वो हीट के भी क्या करता है, या हीट को भी रेजिस्ट करता है, दूसरे साथ साथ ये मटेरियल जो होता है वो हल्का भी होता है, वेट बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कि जो SR71 में होता है वो टाइटेनियम के लिया गया है, 115 में है उसमें इकोनॉल का लिया गया, इकोनॉल का मटेरियल रेजिस्टेंट मटेरियल लिया गया है, और बीटर में है जिसमें सिरामिक्स टाइल्स एंड ब्लैंकेट का लिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट स्क्रैम जेट इंजन इनकॉर्पोरेट वेरियस स्ट्रक्चर कंपोनेंट, यानी कि स्क्रैम जेट होता है जो इनकॉर्पोरेट करता है अलग अलग स्ट्रक्चर कंपोनेंट, इंक्लूडिंग द इंजन केसिंग होगा, सपोर्ट हो गया, इंटरनल कंपोनेंट हो गया, टू विथ स्टैंड द एरोडायनेमिक फोर्सेस, जो एरोडायनेमिक फोर्सेस है उसको क्या करे, स्टैंड करे, ठीक है। वाइब्रेशन एंड थर्मल स्ट्रेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि जब मेरा जो एयरक्राफ्ट है जब वर्क करे उस दौरान क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, कंपोनेंट जो मटेरियल है वो क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, करेगा, यानी कि उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होना होगा, और किसके कारण, टेम्परेचर के कारण होगा, तो उस टेम्परेचर के कारण जो डिफॉर्मेशन होने होगा उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। वाइब्रेशन होगा, एरोडायनेमिक फोर्स होगा,
तो हम लोग ऐसा कंपोनेंट का यूज करते हैं जो एरोडायनेमिक फोर्स, वाइब्रेशन और थर्मल स्ट्रेस को भी क्या करे, वह रेजिस्ट करे ऑपरेशन के दौरान। These components are designed and manufactured using the advanced material and technique to ensure reliability and durability under hypersonic flight condition। यानी कि ये जो कंपोनेंट का हम लोग डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसका एडवांस मटेरियल के साथ, यूजिंग एडवांस मटेरियल और एडवांस टेक्निक के साथ करते हैं। यानी कि टेक्निक भी हम लोग का अच्छा रहना चाहिए और मटेरियल भी हम लोग का एडवांस होना चाहिए, जो हमारी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी का एंड ड्यूरेबिलिटी का, यानी कि भरोसामंद और ड्यूरेशन। ठीक है, यानी ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो मेरा चलेगा कंपोनेंट का वैलिडिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वे ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी अंडर द हाइपरसोनिक फ्लाइट कंडीशन, यानी कि स्पीड होगा जो एयरक्राफ्ट का वो हाइपरसोनिक स्पीड पे होगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, जिसको DMR-Z इंजन इसमें होता है, ड्यूल मोड रैम जेट इंजन। ठीक है, ये क्या है, ड्यूल मोड रैम जेट इंजन का है। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया नोज कोन, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होगा नोज कोन, और ये वाला पार्ट हो गया जिसमें क्या होगा, फ्यूल होता है। तब फ्यूल फीड सिस्टम इसमें हो गया, ये में हो गया सस्टेनर हो गया। इसका जो हाइट है वो 10.3 मीटर है, और ये वाला जो हो गया वो बूस्टर हो गया। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये ब्लास्टिक मिसाइल का है। ये ब्लास्टिक मिसाइल दो तरह, एक ब्लास्टिक मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है। ब्लास्टिक मिसाइल होता है जो पैराबोलिक से पर जाता है, यानी कि इस तरह से वो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पर जाता है और टारगेट को फिनिश करता है। और क्रूज मिसाइल होता है जो सरफेस के पैरेलल मूव करता है, सरफेस की वो पैरेलल मूव करता है, तो ये हो गया क्रूज मिसाइल। और जो ब्लास्टिक मिसाइल होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक पर जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉडर्न स्क्रैमजेट इंजन फीचर sophisticated control and monitoring system that regulate fuel flow। यानी कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो मॉडर्न स्क्रैमजेट इंजन होता है उसमें ऐसा फीचर होता है जो कंट्रोल करे और मॉनिटर करे पूरा सिस्टम को, रेगुलेट फ्यूल फ्लो, यानी कि फ्यूल का फ्लो है उसको रेगुलेट करे, एयर फ्लो का, कंबशन पैरामीटर के, कंबशन के लिए जो जो पैरामीटर है वो सब का वह कंट्रोल करे, यानी कि इंजेक्टर के भी कंट्रोल करे। एंड ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस, यानी कि जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो पूरा को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करे, मॉनिटर करने का काम करे। दिस सिस्टम इंक्लूड द सेंसर, एक्चुएटर, ऑन बोर्ड कंप्यूटर एंड control algorithm that optimize engine operation, maintain stability and response to dynamic flight condition। ये जो होता है इसमें हो सकता है कंट्रोल मॉनिटरिंग, सेंसर होगा, एक्चुएटर होगा। सेंसर होगा वो सेंस करेगा, एक्चुएटर होगा जो मैकेनिकली पावर में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर में एक्चुएटर वर्क करता है। ठीक है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर हो गया, जो देख रहे हैं ये कंप्यूटर पे क्या करे, ये कंट्रोल करने कर रहे हैं, और कंट्रोल एल्गोरिथम जो ऑप्टिमाइज करता है इंजन ऑपरेशन, इंजन के ऑपरेशन को कम से कम करने का काम करता है, और मेंटेन द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, रिस्पॉन्स टू डायनेमिक फ्लाइट कंडीशन, यानी कि जब मेरा जो फ्लाइट है जब डायनेमिक कंडीशन में होता है तब वहां पर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो भी वह देता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट का फंक्शन क्या है, तो इसमें क्या होता है, देयर आर मेन फंक्शन ऑफ द स्क्रैमजेट। एयर इनटेक, यानी कि सबसे पहले जो होता है जो एयर को इनटेक करता है, फिर उसको कंप्रेशन करता है, फिर कंबशन करता है, फिर थ्रस्ट जनरेशन करता है। ये मेरा हो गया स्क्रैमजेट इंजन, ये एयर इनटेक करेगा, ये फिर कंप्रेस होगा और फिर कंबशन होगा, कंबशन के बाद क्या होता है एग्जॉस्ट होगा, ये एग्जॉस्ट यानी कि एक्सपेंशन होगा, फिर क्या है एक्सपेंशन होने के दौरान थ्रस्ट जनरेशन करेगा, और जो मेरा स्क्रैमजेट इंजन है या स्क्रैमजेट या एयरक्राफ्ट है जो क्या होगा फॉरवर्ड मोशन करेगा। ठीक है, तो एयर इनटेक, the scramjet air intake is designed to capture and compress incoming air from the एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर इनटेक होता है इसका ऐसा डिजाइन किया जाता है
जो एटमॉस्फेयर से एयर को कैप्चर करे, उसको कंप्रेस करे और इनकमिंग जो एयर आया है उस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन, लेकिन ये ट्रेडिशनल जो जेट इंजन होता है दैट यूज मैकेनिकल कंप्रेसर, उसमें क्या होता है मैकेनिकल कंप्रेसर का यूज करते हैं। लेकिन मैकेनिकल कंप्रेसर यानी कि उसमें मूवेबल चीज होता है, जिसके कारण क्या होता है उसका इफिशियंसी होता है स्क्रैम जेट से कम हो जाता है। स्क्रैम जेट रियली ऑन द हाई स्पीड एयर फ्लो जनरेट बाय द व्हीकल मोशन टू कंप्रेस द एयर। यानी कि स्क्रैम जेट होता है वो क्या होता है हाई स्पीड एयर फ्लो, यानी जब व्हीकल जब मोशन करेगा, यानी कि मेरा जो एयरक्राफ्ट है जो जिस मोशन से आगे की ओर जाएगा उसी मोशन से उसके अपोजिट में क्या होगा एयर भी आएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट मोशन, यानी कि अगर हाइपरसोनिक स्पीड में रहेगा मेरा एयरक्राफ्ट तो एयर भी क्या होगा उसमें सकरे हाइपरसोनिक स्पीड से होगा। ठीक है, और वो उसको क्या करेगा कंप्रेस करेगा, वेलोसिटी उतना ही रहेगा लेकिन जो स्पीड होगा वो वही रहेगा सेम रहेगा, हाइपरसोनिक है तो हाइपरसोनिक में रहेगा, लेकिन कम उसको क्या करेगा प्रेशर को इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन जो हाइपर सुपरसोनिक स्पीड में है एयर आ रहा है एटमॉस्फेयर से तो उसको सुपरसोनिक में ही रखता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जेट इंजन होता है वो उसमें मैकेनिकल कंप्रेसर होता है जो क्या होता है जो सुपरसोनिक स्पीड हो या उससे कम हो उसको क्या करता है वह वेलोसिटी को उसका डिक्रीज करने का काम करता है। द इंटेक स्लो डाउन एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनकमिंग एयर, यानी कि इंटेक का जो वर्क होता है वो स्लो डाउन करता है, हल्का स्लो डाउन करता है और प्रेशर को इंक्रीज करता है ऑफ इनकमिंग एयर, प्रिपेयरिंग इट फॉर द कंबशन इन द इंजन, और उसको क्या करता है कंप्रेस करने के बाद उसको प्रिपेयर करता है तैयार करके रखता है कंबशन करने के लिए इंजन में। ये हो गया इनलेट हो गया, ये सुपरसोनिक लो प्रेशर कूल एयर है। ठीक है इनलेट बॉडी। सब सोनिक नहीं, ये सब सोनिक नहीं होता सुपरसोनिक होता है, ये है जो किसका डायग्राम ये है तो ये डायग्राम है रैमजेट का है। रैमजेट में क्या होता है सबसोनिक स्पीड पे क्या होता है फ्यूल बर्न करता है, लेकिन स्क्रैम जेट में सुपरसोनिक में होता है। ठीक है, कंप्रेसर आफ्टर द इंटेक द इनटेक, यानी कि इंटर करता है इनटेक द इनकमिंग एयर थ्रू द कंप्रेस एज इट ट्रेवल थ्रू द इंजन, फिर क्या करता है थ्रू द इसको कंप्रेस करता है ट्रेवल थ्रू द इंजन, जो ट्रेवल करता है इंजन के थ्रू। द कंप्रेसर इज द क्रिटिकल फॉर द अचीविंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नेसेसरी फॉर द सुपरसोनिक कंबशन, यानी कि कंप्रेशन होता है वो क्रिटिकल होता है for the achieving high temperature and pressure necessary for the supersonic combustion. The efficient compressor of air is a key function of scramjet, यानी कि scramjet का जो मेन फंक्शन है वो इफिशियंट कंप्रेशन है। इफिशियंट कंप्रेशन के कारण की क्या होता है जो कंबशन होता है वो सुपरसोनिक कंबशन होता है। तो मेरा मेन फंक्शन है वो क्या होगा कंप्रेशन। कंबशन वंस द एयर इज सफिशिएंटली कंप्रेस, यानी कि कंबशन में जो होता है जो कंबस वंस द एयर इज सफिशिएंटली कंप्रेस, यानी कि एयर जो होता है उसको कंबशन है कंप्रेस हुआ है वो फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द एयर स्ट्रीम विथ द कंबशन चेंबर, यानी कि एयर की स्ट्रीम को हम लोग क्या करते हैं कंबशन चेंबर में इन करवाते हैं। High pressure and the high temperature condition inside the combustion chamber ignite the fuel air mixture, यानी कि हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर, प्रेशर जब इंक्रीज करे तो टेम्परेचर भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इग्निशन टेम्परेचर से एबव जाएगा, जैसे ही क्या करेगा इग्नाइट करना शुरू हो जाएगा। तो ये द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन इनसाइड द कंबशन चेंबर इग्नाइट द फ्यूल एयर मिक्सचर लीडिंग टू सुपरसोनिक कंबशन, जो लीड करता है सुपरसोनिक कंबशन को। दिस रैपिड कंबशन प्रोसेस जनरेट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोपेलिंग द व्हीकल फॉरवर्ड, और ये जो कंबशन होता है सुपरसोनिक कंबशन होता है जिसके कारण क्या होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट होता है और प्रोपेल करता है व्हीकल को फॉरवर्ड मोशन में।
Thrust generation. The primary function of the scramjet engine to produce thrust to propel the vehicle at hypersonic speed. यानी कि thrust जो है वो प्राइमरी फंक्शन है स्क्रैमजेट इंजन के टू प्रोड्यूस थ्रस्ट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण टू प्रोपेल द व्हीकल, जो क्या करता है, धक्का देता है व्हीकल को एट हाइपरसोनिक स्पीड। द सुपरसोनिक कंबशन ऑफ द फ्यूल जनरेशन, यानी कि सुपरसोनिक कंबशन होता है फ्यूल जनरेट हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैस, जिससे क्या होता है, हाई वेलोसिटी से क्या होता है, एग्जॉस्ट करता है गैस बाहर की ओर, which are expelled through a nozzle at the rear of the engine, जो क्या होता है, नोजल के थ्रू हम लोग पीछे में जो इंजन है उसके रियर साइड में क्या होता है, रियर ऑफ द इंजन, इंजन के पीछे साइड में क्या होता है, नोजल होता है, उससे क्या होता है, गैस बाहर क्यों निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, थ्रस्ट जनरेट होता है, और थ्रस्ट जनरेट करने के बाद क्या होता है, जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाता है। ये जो द नोजल डिजाइन इज एसिलेट एंड द डायरेक्ट द एग्जॉस्ट गैस, यानी कि नोजल का ऐसा डिजाइन किया जाता है जो एसिलेशन करवाता है और डायरेक्शन देता है एग्जॉस्ट गैस का, प्रोड्यूसिंग द थ्रस्ट अकॉर्डिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए ये इनलेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्क्रैमजेट। अब स्क्रैमजेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है पोटेंशियल एप्लीकेशन इन हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, यानी कि जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्क्रैमजेट के, जैसे X-43 ये क्या हो गया, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, या स्पेस में जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। स्पीड या हाई स्पीड मिसाइल बनाना है तो हम लोग भी क्या करते हैं, स्क्रैमजेट का यूज करते हैं। तो ये मेरा है हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट स्पेस प्लेन के लिए हाई स्पीड मिसाइल में यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है स्क्रैमजेट का, The scramjet offer the several advantage over the traditional propulsion system, यानी कि इसमें बहुत से एडवांटेज है। पहला, इफिशियंसी एट हाइपरसोनिक स्पीड, यानी कि इसका जो इफिशियंसी है वो क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड पर होगा, हायर स्पीड, इम्प्रूव फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल के इफिशियंसी क्या यह इम्प्रूव करता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू स्पेस, स्पेस में जाने के लिए जो खर्च हम लोग का पड़ता है उसको यह रिड्यूस करने का काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैन्युबिलिटी होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एडवांस प्रोपल्सन फॉर द एरोस्पेस एप्लीकेशन, एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए ये एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रैमजेट, लिमिटेड ऑपरेटिंग रेंज है, यानी कि इसका जो रेंज है वो लिमिटेड ऑपरेटिंग रेंज है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन इसका कम्प्लेक्स होता है। हाई टेम्परेचर एंड थर्मल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें सुपरसोनिक कंबशन होने के कारण इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा, थर्मल मैनेजमेंट की भी जरूरत होगा। फ्यूल कंपेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड टेस्ट कैपेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल चैलेंज, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। Thanks to all for giving your golden time. Thank you.